वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ड्रग्स कनेक्शन की जांच में रोज नए खुलासे हो रहे हैं और आज किनसे पूछताछ हो सकती है वो बता दें। एनसीबी आज जया शाह और साथ ही श्रुति मोदी जो कि सुशांत की पूर्व मैनेजर रही हैं, उनसे पूछताछ करेगी। इन दोनों को समन भेज दिया गया है और बहुत संभव आज इन दोनों से एनसीबी पूछताछ करेगी। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती के जो मोबाइल फोन में मैसेजेस रिट्रीव किए गए थे, उन मैसेजेस में इन दोनों के भी चैट्स मिले हैं और किस तरह से अब एनसीबी की पूछताछ में ये बातें कबूलती हैं वो देखने वाली बात होगी। क्या क्या बातें और नई अब इस पूरे मामले में सामने आती है। आपने कभी एमडीएमए लिया? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. ड्रग्स लेने के सवाल उठे तो रिया खुद को पाक साफ बताती रही। नशेबाजी की महफिल सजाने के आरोप लगे तो भी वो आरोपों से इनकार करती रही। लेकिन उसी ड्रग्स मामले में रिया गिरफ्तार है और अब उसकी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। जांच एजेंसियों ने चक्रव्यूह की रचना की है जिसमें वो घिरती जा रही है। ड्रग्स मामले में रिया कई राज छिपा रही है, लेकिन अब वो शायद ऐसा नहीं कर पाएंगी क्योंकि उसकी दो अहम साझीदार बोलेंगी। ड्रग्स नेटवर्क की वो दोनों राजदार एनसीबी को बताएंगी कि ये ड्रग्स कनेक्शन कितना बड़ा है और रिया की क्या भूमिका है। जी हां, एनसीबी समन कर चुकी है इस हाई प्रोफाइल केस से जुड़े दो ऐसे किरदारों को जो काफी कुछ जानती हैं। उनके नाम हैं जया शाह और श्रुति मोदी। जया शाह सुशांत, रिया और शोविक की करीबी हैं। करीब 20 दिन पहले इसी जया शाह और रिया के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का डिटेल सामने आया था और ये है श्रुति मोदी, सुशांत की पूर्व मैनेजर और रिया के ड्रग्स कनेक्शन की एक अहम कड़ी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी से पहले जब रिया से पूछताछ की थी तो उसने जया शाह और श्रुति मोदी दोनों का नाम लिया था। ऐसे में ये बेहद अहम है कि जांच एजेंसी दोनों से पूछताछ करे। जहां तक रहा ड्रग्स का सवाल, परिवार की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें हमने ओवरडोज की बात की है। ओवरडोज जब उस समय हमने सोचा था, जो हमारे मन में था, वो एक ओवरडोज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग उनको जो दिया जा रहा है किसी डॉक्टर के कहने पे, तो उसका ओवरडोज देने से कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्थिति पे असर पड़ सकता है। लेकिन यहां पर तो जो नई बात आ रही है, ये तो लग रहा है जैसे कि कोई बैंड ड्रग उनको दिया जा रहा था और वो भी बिना उनकी मंशा के, बिना उनके जानकारी के। सुशांत की मौत मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में देश की 3 एजेंसियां जुटी हैं, लेकिन मौत के करीब 3 महीने बाद रिया की गिरफ्तारी हुई भी तो ड्रग्स मामले में। अब एनसीबी उसी मामले में रिया के करीबियों पर शिकंजा कसती जा रही है। रिया ने अपने मोबाइल फोन से जो मैसेज डिलीट किए थे उन्हें ईडी ने रिट्रीव कर लिया था। जो राज खत्म करने की कोशिश हुई थी वो सामने आ गए। उन्हीं चैट में से रिया के कुछ चैट थे जया शाह के साथ। रिया चक्रवर्ती और जया शाह के बीच पिछले साल 25 जून को व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत हुई थी। उस चैट में दोनों ने क्या बात की थी ये भी सुन लीजिए। वाटरस्टोन पर सीबीडी ऑयल भेज रही हूँ। वाटरस्टोन पर भेजे जाने वाली ड्रग को श्रुति मोदी संभाल लेगी। हाँ, उसे काफी शांत कर दिया है। जया शाह ने श्रुति मोदी का जिक्र किया। रिया से सुशांत को लेकर बात की। अब 25 नवंबर 2019 का दूसरा चैट देखिए। इसमें भी रिया और जया शाह ने एक दूसरे से बात की थी। जया शाह ने रिया को सलाह दिया था कि ड्रग से कैसे नशा होगा। जया शाह ने रिया को टेक्स्ट किया था, कॉफी, चाय या पानी में सिर्फ 4 बूंदे डालो और उसे पीने दो। किक लगने के लिए 30 से 40 मिनट देना होगा। इन्हीं मैसेज के आधार पर जया और श्रुति मोदी से पहले ईडी ने सवाल जवाब किए, फिर सीबीआई ने, और अब एनसीबी की टीम भी रिया की असलियत जानना चाहती है। ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब बेहद जरूरी है। एनसीबी जया शाह और श्रुति मोदी से जानना चाहेगी कि सुशांत के फार्म हाउस में कौन कौन करता था ड्रग्स पार्टी। सुशांत की मौत से ड्रग्स का क्या कनेक्शन है। इस पूरे मामले में रिया की क्या भूमिका है। ड्रग्स कनेक्शन में कौन कौन शामिल है।
रिया शोविक कहां से खरीदते थे ड्रग्स? जया साहा और श्रुति की ड्रग्स रैकेट में क्या भूमिका थी? एनसीबी फुल एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लगातार पूछताछ और गिरफ्तारी हो रही है। ऐसे में जया साहा और श्रुति मोदी से सवाल जवाब में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।